बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में निगरान वजीर आजम अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुमन ने अदालत को बताया कि 12 में से एक और तालिब इल्म बाजियाब हो गया है। अटॉर्नी जनरल आज दस्तियाब नहीं है, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगी की सजाए मौत होनी चाहिए। मुलविस लोगों को 2-4 सजाएं मौत मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पीर को 10 बजे खुद पेश हों। वो खुद पेश होकर बताएं क्यों ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने कहा है कि ये तो मेरी मेहरबानी है कि दोनों डीजीज को नहीं बुलाया। हुकूमत साजी का फार्मूला तय ना पा सका, जोड़ तोड़ जारी। पीपी का सीईसी इजलास आज फिर तलब। विफाक में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें जारी हैं, जिसमें सियासी बैठकें और मुशावरत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिराकत इक़्तिदार से मुतल्लिक कोई फैसला ना हुआ। इस्लामाबाद में इजलास के बाद शीरी रहमान ने कहा है कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राब्ते कमेटी बनाएगी, जिसके नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इलेक्शन से मुतल्लिक 4 सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में बहुत सी तजावीज़ आईं, आज हतमी फैसला करेंगे। नवाज शरीफ हमजा शहबाज की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट में उम्मीदवार सलीम सादी की पीपी 191 के वोटों की गिनती के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सलीम सादी को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ NA 130 से उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर RO से रजू करने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरखास्त भी खारिज कर दी और दरखास्त गुजार मोहम्मद खान बदनी को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने उम्मीदवार राशिदा तारिक के हल्का NA 77 में दोबारा गिनती के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दायर दरखास्त खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी, इससे इत्तेहाद नहीं हो सकता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन को इन 3 जमातों के सिवा बाकी सबको इकट्ठा करने का कहा है। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लाने की कोशिश हो रही है। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। हमारा सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर्स बैरून मुल्क भेजते हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि जेल में किसी भी आला सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। बुशरा बीबी को भी अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त समाअत है।